सभी दर्शकों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। मैं हूँ ऋषिपाल और आज हम पहुँचे हैं रामरा बहन। अब क्या है, प्रॉपर्टी पे जूत बाज रहे हैं। हाँ जी, प्रॉपर्टी पे सारा रोड़ा इसका प्रॉपर्टी का हो रहा है। 15 किले हैं, अच्छे प्लाट है, 2-3 गाँव में 600 किले का जमींदार बोल रहे हैं बोड़ा खानदान ने। तो मैं बलदेवर नंबरदार के पोते की बहू हूँ। तो 100 किले मत है मेरा, 15 किले मेरा आदमी का हुआ है। अच्छा, हाँ, पर चलो किले तो आओ, अगर मान ले किले नहीं आओ तो फिर आप फिर भी दबाओ ना आपको। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है भाई, किला पे जूत बाज रहा है। हाँ, कति किला बजने रोड़ा सरपंच सोचा तो जन मामने मिलेगा, बाऊ पर सोचा मामने मिलेगा, जो मेरे तो सोचे जन मन ही सारा मिलेगा। और मेरा निजी आखिरी में वो किसका फाबेगी, मेरा जो मेरा आज माँ बेटा हमारा जमा दिल दुखा रखा है, वो मेरा ने किसका फाबेगी आखिरी में जमीन जाएगा। नहीं देखो, आपके माँ बाप ने यहाँ आपकी शादी करी है तो आप भी चाहेगा सारा बिठाई होगी। वो डेर में थोड़ी बिठाई थी, घर पे बिठाई थी। घर पे जी थोक बजा कर ले आई थी। मेरा यह कोठी है और 18 किले हैं, नू तो छाती पीट कर ले आई थी। अच्छा, जब रिश्ता होया। कै दिन हो गए उसको भाई को एक्सपायर हुए? 2 साल हो जाएंगे बाग। 2 साल हो गए। हाँ, तो 2 साल थी तेरे साथ फिर ऐसे ही खिंचाता नहीं रही? 1 साल तो जी बिल्कुल माम ठीक रहे। वह जो ननद जो घराड़ा ना उसका जो विदेश में बैठी हुआ कनाडा में, उनकी उड़ा मार पिटाई हुई है दोनों की। उनके कारण उसका 1 साल का डिवोर्स भी हो रहा है। अच्छा, हाँ, जो उनके कागजा के हिसाब तो हो रहा है विदेश में। बहू न करता काट दिया, तेरी मार आप दोनों माँ बेटी रहना चाहो, मैंने करता निकाल कर। अच्छा, तेरे घर वाले क्या कहें? मेरे घर तो जिन्होंने कहा बेबे ये इतना अच्छा तो आदमी रहे नहीं, जो खुद मौका पर सरपंच हो रहा, ऊपर तो नंबरदार घर में एक वो लुगाई इनके काबू में को नहीं आ रही। और बड़ा ठीक है बहन जी। बा यार तो जिनवे कवा है 20-7 का केताऊ है, इतना बड़ा कुनबा है इनका। तो इन पर एक बेटी काबू में नहीं, इतने गंदे बला इंसान मामला की धरती पर कौन देखे। फिर आप अब आगे किस तरह की कार्रवाई चाहे? जी मैं तो प्रशासन आ गए कहूँ जी मेरी कार्रवाई करवा दो। कति प्रशासन 1 इंच भी साथ नहीं दे रहा मेरा। ना मेरी कोई जो मारपीटा हो रही है, मेरी जो केस FIR है उस पर कुछ भी कार्रवाई नहीं करवा रही। 3 महीने की बात बोली। आपने कंप्लेंट रखी? हाँ, कंप्लेंट भी है जी। जो मेरे चोटें आ रही है उनकी सारी जमा सब सौदा उनके पास है, लेकिन फिर भी वो केस से नहीं उठ रहा है मेरा। अच्छा, हाँ, अब तो कोई बड़ा अधिकारी नहीं आया? अधिकारी जी मेरे पास तो कोई माम जी खुद जज पेश होना पड़ा मन तो जी। मेरे केस ठुआ दो, मेरा SP का DSP का सारा खुद पेश हो रही, लेकिन मैं तड़ा दे दे हैं उनकी भी गलती को नहीं। जो नीचा वाले हैं वह मेरा केस नहीं उठने दे रही। अच्छा। या तो जी उनका बहु बाबा रखा हुआ इनने, तो जैसे को नहीं मेरा केस उठ रहा होगा। नहीं ना, नहीं पर मेरा भी तो कोई ठिकाना होगा। ठिकाना तो जी अगर मेरा ये है भाई, परमात्मा ने गिर दी धरती पर पड़ गया। बस मेरा तो जी हाल तो कर प्रशासन भी है। जब मैं करते ही बाहर हूँ, मैंने कोई बढ़वाना खातर घर में नहीं आंदा भी चल माम तना बढ़वावांगे। मैं घर के भीतर बढ़ गई, 3 दिन रही थी। पहले दिन प्रशासन इतना उठ का है गया बिजन, तो इन्हें सब कुछ मिलेगा इस घर में। कोई कह रहे हम कब्जे तोड़ देंगे गेट के, कोई कह नू कर दिया वो कर दिया, इन्हें जेल में गेट देंगे, इस इन्हें पीट के नमाम बाहर काट देंगे। मतलब मेरे पे इतना दबाव गे रखा उन्होंने। तो मैंने मजबूरी में गेट खोल दिया, और मैंने खोल दिया तो मेरी गलती है बड़ा होगी, मैंने गेट खोल लिया। नहीं, मजबूरी क्या है, ये तो खोलना था। खोलना था जी, मेरी सासू ने खुलवा दिया था। मैंने चल सोच लिया सासू तो मेरी कौन सोची मड़ी भी। बेटी बुला ली, 5-3 दिन के भीतर बुलांदे मेरा मार के भगा दी मैं रोड पे। अच्छा, तो वो बेटी ब्याह रखी? बेटी ब्याह रखी है। तू यहाँ क्यों झगड़ा करवाओ? जी वहाँ तो खुद एनु का धमकी दबावा था मेरे भैया का भी जो साथ दे रहे उन्ना का भी। रजनी ने करता कटवा दो, रजनी ने अपना कहा तो था मैंने ले जने माम था ना मारांगे। वो खुद इतनी बड़ी बड़ी धमकी दे रहा है। कदे पीछे का लालच देवा है 10 लाख 20 लाख 50 लाख उसका ससुरा। नहीं, 10-20 को मैं गा भैंस थोड़ी हूँ भाई, बोली लगेगी मेरी। तो जी यही बात पे मैंने 10 साल मैंने तो अपना ठिकाना चाहिए। ठिकाना 10 भाई साल मेरी काट बेटी दिए। भी है। 10 साल जी सियासत में काट दी भी। मैं इस घर में ब्याह ही आई थी। अपने घर में सपने देखे, मेरी बेटी है, मेरे 5 और भी बालक हो लिए, मेरी गुड़िया थी। आज फिलहाल मेरे मौके पे एक गुड़िया 5 साल की। तो जी मैं इसने खुश ओ ससुरा भी नुका रहा है भी था। मैं इसने 2 छोरी ने उसका पोते रे 2 पोती रे ना पाड़ लो अपने ने, और मेरी के पास क्यों लाग रहा हो? मेरे पे क्यों दबाव गे रहा भी था? मैंने 2 छोरी ने अपने इसके बहु जामन वाली अपना और जाम देगी जगह उसने छोरी अच्छी लग गए तो मेरी के पास क्यों लाग रहा हो? देखो, छोरा छोरी ये तो सब कर्म का है जी, लेकिन बात है बसने की। हाँ, एक कुत्ते को भी अपना घर चाहिए, इंसान को तो चाहिए। घर बगैर कैसे रुकेंगे? बगैर खुट्टे भैंस नहीं रुक सकती।
तो हम तो बहन जी ये कहेंगे ठिकाना तो होना चाहिए। तो अब सरपंच क्या कहा इसी गांव का? सरपंच तो जी पहले तो पंचायत में नहीं आंदा, बीच में 2-3 पंचायत हुई हैं, फिर वो मजबूरी ला लो, उसकी कुछ ले लो, पहले तो बैठ जाए पंचायत, फिर वो भी आया है, ये आखिरी पंचायत थी उसमें आया। उसमें भी जी जो मन घर में छत दे रहे हैं रहने की, उसका करते इतना गंदा बोल लिया, बोला सारा नाश तू करवा रहा है, तू लिया रहा है, इसने ठह के नाड़ तू बिगन तू मानस मरवावेगा। जो जिन्हें छत दे दी मैंने रोटी दे रहे खान की, उन्हें तो उल्टा बोल रहा है सरपंच खुद होकर ने। सरपंच भी खुद और मेरे सगा चाचा भी खुद। अच्छा। सरपंच का तो ये बयान है भी तू नाश करवाओ तो साथ दे रहे। सरपंच तो एक छोटा राजा होता है गांव का, उसने तो न्याय की कहनी चाहिए जी। न्याय की तो कह लो, तो फिलहाल तो उसके 2 रिश्ते हैं, गांव का सरपंच ऊपर तो चाचा। वो कुछ भी एक शब्द जो मेरी ननद रेखा है, जो मेरा साथ दे रहे हैं, जा रहे हैं मने लिया रहे हाड़ा घर में, इन तो इतना गंदा बोल रहा है। ओ ईसा सरपंच नू नहीं गंदा भी वे तू गलत कर ही रेखा, तू नू ना बोल रहा है। लेकिन जो जब उन ना बोलना हुआ है भाई तू पंचायत में तू क्या करना है, किसी तेन कह दे हैं, किसी तेन कह तू नाश करवा रहा, चाचा भी समझता उन्हें खुद यह बात कही है, तू नाश करवाओगा, तू मानस मरवाओगा इस कुनबे में। और सर जब तो सरपंच का मुंह खुल जाए है, जब मेरे मतलब मेरा सपोर्ट में बोलना पड़ा है, जब उन्हें बोलना नहीं आंदा, ईसा सरपंच है हमारा यो। यानी अब तेरा कोई साथी नहीं, सीधी बात है। मेरा साथी जी पूरा गांव राम है। सर जो नहीं, मेरे घर वाला जी, जो मेरे दादा बलदेवा नंबरदार है, उसका परिवार मत है एक परिवार के तो हैं, जिसके तू ब्याही है उसमें कोई नहीं, उसमें तो जी सारे में सासू ने सपोर्ट कर रही हैं। अच्छा। हाँ, एक भी दबाव नहीं घेरे, अभी तो हम बहू ने लियावांगे इस घर में, यो करना तो कुछ और दे दो बना के, उसका हमारा पुरानी बेली पड़ी वो दे दो मने, एक कमरा रहना है। मैं सासू भी तो रखी थी ना एक कमरा में। उनका मकसद ये भी चली जाए वो का दुखी। दोस्तों ये सुना इस बहन ने अपनी दुख भरी दास्तान। आप भी कमेंट करके अपनी राय दे सकते हो और बने रहिए टोरा धुन के साथ। मैं हूँ राजपुरा बहन से ऋषिपाल। जय हिंद, जय भारत।